इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और बानिया पीटीआई के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात दायर कर दिए गए। दरख्वास्तों में इन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की इस्तदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। एक तरफ कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है तो दूसरी तरफ एतराजात आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर के हलका NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज उठाया गया। शहरी मोहम्मद अयाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात पर हल्का PP 80 में रिटर्निंग अफसर के पास एतराज दाखिल करा दिया गया। शहरी की जानिब से दी गई दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि मरियम नवाज ने फॉर्म पर जाली दस्तखत किए हैं, वो मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। लाहौर के हलका NA 122 में बानी PTI के कागजात नामजदगी पर भी एतराज उठा दिया गया। इस हलके से उम्मीदवार मियां नसीर ने रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दी कि बानी PTI सजा याफ्ता हैं, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। कार्रवाई फयाज नामी शख्स की दरखास्त पर की गई। मुश्ताक गनी ने PK 45 से कागजात जमा कराए थे। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक स्पीकर KP असम्बली अदालती मफरूर हैं। सफरी जमानत के बावजूद वो वापस नहीं आए।